आज हम पढ़ते हैं हैव हैज हैड का प्रयोग जिसका अर्थ होता है पास है या रखता है, पास था या रखता था के लिए। तो पास है या रखता है, पास था या रखता है था के लिए हम देखते हैं पहचान है। जैसे उसके पास एक किताब है, एक किताब है, यहाँ पास है तो पहचान तो देख लेते हैं। जैसे वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में पास है, रखता है, पास था, रखता था, आता। हम देखते हैं आई बी दे यू, आई बी दे यू बहुवचन, इनके साथ हम पास था या रखता था के लिए, पास था या रखता है के लिए है और ही सी इट एक वचन के साथ पास है या रखता है के लिए हैज का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। और पास था या रखता था के लिए सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि आई बी दे यू बहुवचन कर्ता के साथ पास है के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ पास है या रखता है के लिए हम हैज का प्रयोग करते हैं। अगर पास था या रखता था आता है तो सभी कर्ताओं के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं। जैसे उसके पास एक कलम थी, मेरे पास एक कुत्ता था, उसके पास एक गाय है। इस तरह से जब किसी के पास है या रखता है का बोध होगा तो पास है के लिए है या है इसका प्रयोग करते हैं कर्तानुसार, और पास था है रखता था है के लिए, पास था या रखता था के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं सभी कर्ताओं के साथ। अब कुछ उदाहरण देखते हैं तो हमको पता चल जाएगा। जैसे पहले पास है का पढ़ते हैं। मेरे पास एक घड़ी है, यानी कि मेरे पास है एक घड़ी। तो मेरे के लिए आई, मैंने अभी बताया कि आई भी दे यू बहुवचन कर्ता के साथ है। आई हैव ए वॉच, हमारे पास एक घोड़ा है। तो वी हैव ए हॉर्स, उनके पास एक साइकिल है। तो दे हैव ए बाइसिकल, तुम्हारे पास एक पतंग है। तुम्हारे के लिए यू, अभी बताया कि आई भी दे यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। यू हैव एक काइट। फिर देखते हैं उसके पास एक गाय, यहां पता नहीं है ही है,
उसके पास ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है कि पुल्लिंग का बोध करा रहा है, चाहे ही लगा दें चाहे सी लगा दें, सी हैज अ काऊ। मोहन के पास 3 कलमे, तो यहां मोहन के पास हैं 3 कलमे, तो मोहन हैड 3 पेन्स। तो हमने देखा पास है या रखता है के लिए हम हैव हैज का प्रयोग करते हैं कर्तानुसार। अगर क्या आ जाता है तो क्या के लिए भी देख लेते हैं क्या आता है। तो क्या, तुम्हारे पास एक घड़ी है, यहाँ क्या आ गया, पास है एक घड़ी तुम्हारी, तो हैव यू ए वॉच। इस तरह से देखते हैं क्या सोनू के पास पतंगे हैं, तो यहाँ पे क्या के लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज सोनू। क्या आएगा तो पहले सहायक के लिए लिखते हैं हैज सोनू ए काइट, हैज सोनू काइट्स। तो हमने इस तरह से देखा यदि इसी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उनके पास घड़ियां कैसे हैं। तो यहां देखते हैं कैसे हैं, तो हाउ 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 हैव दे, उनके वॉचेस, हाउ हैव दे वॉचेस। सुनील के पास कुत्ता क्यों नहीं है, तो यहाँ क्यों आ गया, तो क्योंकि पहले अंग्रेजी लिखते हैं हम लोग, क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखते हैं तो क्यों पहले लिख देंगे। तो हाउ, वाई, सुनील के साथ हैज लगाते हैं, वाई हैज सुनील नॉट ए डॉग। इस तरह से हमने पास है रखता है के लिए इस तरह से देखा। अब देखते हैं पास था है या रखता था के लिए। मेरे पास एक सेब था, यहाँ पास और था का बोध हुआ, तभी बताया गया पास था या रखता था, पास था या रखता था के लिए हैड का प्रयोग करेंगे। तो आई हैड एन एप्पल। हमारे पास मुर्गियां नहीं थी, यहां निगेटिव आ गया, तो बी हैड नॉट हेंस। सोनू के पास हाथी नहीं थी, यहां सोनू के पास, तो सोनू नहीं थी, पास थी के लिए हैड नॉट एन एलिफेंट। हमने देखा पास था या रखता था के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। यदि इस ऐसे वाक्यों में पास था के लिए क्या पहले आ जाए, क्या तुम्हारे पास कलम थी। हम देखते हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक आ गया, तो क्या पहले आ गया, तो हम तुम्हारे के साथ सभी के साथ इसमें तो पास था के लिए हैड ही लगेगा, हैड यू ए पेन। फिर देखते हैं क्या मीरा के पास
जागी थी, तो हैड पहले आ जाएगा, हैड मीरा एक ही। आगे देखते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य इस तरह के वाक्यों में बीच में आता है। पास था या रखता था के लिए हमने पास है रखता है के लिए देख लिया। अगर पास था या रखता था के लिए बीच में आता है तो जैसे तुम्हारे भाई के पास पुस्तक कब थी, यहाँ कब आ गया बीच में, तो हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिख देंगे। व्हेन तुम्हारे भाई, तो योर ब्रदर, व्हेन हैड योर ब्रदर होगा, हैड योर ब्रदर ए बुक, उनके पास खिलौने कहाँ थे। ऐसे आ गया तो कहाँ पहले आ जा, वाक्य बीच में आ जाता तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिख लेंगे। वेयर पास थे, हैड दे 12, वेयर हैड दे 12, उनके पास खिलौने कहाँ थे। सरिता के पास एक थैला कैसे नहीं था। हमने देखा कि पास था या रखता था के लिए हैड का प्रयोग करते, पास है रखता है के लिए हैव या हैज का प्रयोग किए कर्ता अनुसार। इसमें कैसे आ गया, तो कैसे के लिए हम लिखेंगे हाउ, फिर पास था, हाउ हैड सरिता नॉट ए बर्ड। तो यदि पास था या रखता था के लिए वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखकर उसकी सहायक क्रिया लिखते हैं। अगर पास्ट में है, पास था रखता था के लिए, तो उसके लिए तो एक ही सहायक क्रिया है, हैड। अगर ये पास है रखता है आता है तो उसके लिए आई बी दे यू बहुवचन कर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, ही सी टी एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करके फिर वाक्य को बनाते हैं।